गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पीएच स्केल। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने 30 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस के बारे में बताया था और ये निश्चित किया था कि चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है चाहे बेसिक सॉल्यूशन है, बोथ कंटेंट्स हाइड्रोजन आयन, दोनों हाइड्रोजन आयन रखते हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा और बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है। तो बोथ एसिडिक एंड both acidic solution both acidic solutions as well as basic solution contain हाइड्रोजन आयंस। ठीक है बच्चों, अब इसको ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, दोनों हाइड्रोजन आयन रखते हैं बच्चों। अब इन 1909 सोरेनसन devised a scale known as pH scale। ठीक है बच्चों, 1909 में जो है सोरेनसन ने एक स्केल बनाई बच्चों, जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा बच्चों? पीएच स्केल। क्या रखा उसका नाम? उसका नाम क्या रखा बच्चों? पीएच स्केल उन्होंने रखा। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। तो ऑन विच the strength of acid solution as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentration
यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, इंडियम तो बच्चों सोरेनसन ने जो है क्या किया, 1909 में एक स्केल बनाई बच्चों, और उस स्केल के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेंथ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पर उन्होंने क्या की बच्चों, बनाई। ठीक है बच्चों, बोलने का मतलब है कि सोरेनसन ने एक स्केल बनाई, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है चाहे बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें देखा कि किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, उसी के आधार पर उसके स्ट्रेंथ को बताया कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये वीक है या ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, अब सोरेनसन ने इसके आगे क्या किया मैं आपको आगे और बता रहा हूं बच्चों। सोरेनसन linked the hydrogen ion concentration of acid and bases solutions to the simple numbers 0 to 14। ठीक है बच्चों, ऑन हिज pH स्केल। तो प्यारे बच्चों, सोरेनसन ने अपने pH स्केल पर क्या नंबर दिया, सोरेनसन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स 0 to 14 ऑन स्केल। उन्होंने अपने स्केल पर बच्चों 0 से 14 नंबर्स उन्होंने दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कितने नंबर दिए बच्चों, 0 से 14 नंबर जो हैं अपने स्केल पर दिए। ठीक है बच्चों, द pH of a solution is inversely proportional of hydrogen ions in it। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझे, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयंस इन इट। माने जो pH स्केल है वो जो सॉल्यूशन है उसका जो pH है वो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसके उल्टे में उन्होंने लिया। इनवर्सली का मतलब उल्टे में उन्होंने उसको लिया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या है, दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैज लो pH
इसका मतलब दो चीज होगी बच्चों, ध्यान देके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस सॉल्यूशन having high concentration of hydrogen ions has a low pH वैल्यू। ठीक है बच्चों, जिस सॉल्यूशन का जो है क्या था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस था, उसका पीएच वैल्यू क्या हुई बच्चों, उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये देखो, ए सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज ए लो पीएच वैल्यू। जिसका जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा a solution having low concentration of hydrogen ions has a high pH value, ठीक है बच्चों। जिसका ए सॉल्यूशन हैव लो कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन का जो है कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उसका पीएच क्या होगा बच्चों, हाई होगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो ये 2 पॉइंट जो है उन्होंने अपने स्केल पे इसको लिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है बच्चों, इस पीएच जो स्केल है, इस पे आपकी काफ़ी वीडियो बनने वाली हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो बनने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।